हेलो, I'm Anu. I'm परीक्षित। तो आज वेलकम टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद स्पैरोज क्रिएशंस। आज हम तो जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ब्राइड के हेयर डूज के ऊपर। तो फिर मेरा तो काम ही नहीं है आज तो मेरा मेन ब्राइड्स के लिए ब्राइड्स के हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो लेकिन स्टिल तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। तो क्या हुआ, सुनने में क्या जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। सो आज हम जो है हेयर एंड ब्यूटी पैलेस में है, इट्स इन पटेल नगर, और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है मिस्टर कमल। हाय मैम। पहले तो मैं आपको ये ज़रूर इसके इंट्रो के बारे में बता देती हूँ कि ही इज़ द वन जो मुझे प्लेन जेन से ना सीधा वेरोनिका का लुक देता है ना, ही इज़ द गाय। सो आज हम जो हमारा जो आपको पता ही है कमल की जो हमारा जो चैनल है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वेडिंग से रिलेटेड है, बिकॉज वी आर इनटू द वेडिंग इंडस्ट्री। जो पास्ट मतलब हम 15-16 साल से 17 साल से इसी इंडस्ट्री के अंदर हैं एज अ वेडिंग प्लानर, मैं और परीक्षित। तो आज मैं कुछ चीज़ें तुमसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जब सीज़न अब शुरू हो गया, क्योंकि बीच में 1.5-2 साल तो हम सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आए हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो अब अपकमिंग सीज़न आ रहा है पोस्ट कोविड, तो इसके अंदर स्टाइलिंग जिसको कह सकते हैं, इस टाइम पे ब्राइड्स बेसिकली आपके पास किस तरीके के अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि उनको बेसिकली क्या चीज़ चाहिए हेयर डूज के अंदर? मैम बेसिकली जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस मांगते हैं, डिफरेंस मांगते हैं। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं उनको अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। देन उसके बाद हम उनको हर चीज़ करते हैं, जैसे हेयर स्टाइलिंग हो गई, हेयर स्टाइल्स, एवरीथिंग हेयर्स के अंदर जो भी होता है हम सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ओके। और जैसे ब्राइड का हो गया, मेकअप भी है हमारे यहाँ, ऑल जितना भी सैलून में जो भी सर्विस होती है हमारे यहाँ सब प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे भी क्लाइंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जैसे भी वो जो चीज़ मांगते हैं सेम वैसा ही उन्हें करके देते हैं। थैंक यू। मुझे सेकंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये माइंड के अंदर आता है कमल कि जनरली अब जब हम भी आते हैं तो बड़े फिजी हेयर्स लेके आते हैं, वेवी हेयर्स लेकर आते हैं हम लोग। तो अब जैसे हर ब्राइड चाहती है कि भाई पहले डे से ही जैसे जब से उनकी शादी फिक्स होती है तो वो लोग चाहते हैं कि उनके हेयर जो हैं वो बहुत ही मतलब जिस तरीके से शाइनिंग वे में हो। तो कुछ टिप्स ऐसे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कभी? मैम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है जो हेयर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे मेन 2 या 3 चांसेस होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे मेन ऑफर डाइट्स हो गया, एनवायरनमेंट्स हो गया, देन इसके बाद वाटर हो गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ही हमारा हेयर है जो बिल्कुल ठीक रहता है। आजकल लोगों के पास कम है, डाइट्स नहीं ले पाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें भी क्लीन डाइट नहीं होती है, हेयर्स को इसकी कोई प्रोटीन नहीं मिलता है, इसलिए हेयर वीक आता है हमारा, फिर ग्रोथ वीक करता है। देन वाटर हो गया, किसी के यहाँ वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है, उससे भी हेयर्स में ड्राइनेस होती है, हेयर हार्ड होता है, वो भी रीज़न है। देन आजकल आपको पता है सब लोग केमिकल्स बहुत कराते हैं हेयर के अंदर, वो चाहे स्मूथनिंग हो, केराटिन हो, कलरिंग हो, बट उसके बाद आफ्टर केयर वो नहीं कर पाते। तो ये भी रीज़न है कि हेयर्स का डैमेज होना या रफ होना जो भी है वो भी रीज़न होता है। तो हमारा यही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये रहता है कस्टमर के लिए, आफ्टर केयर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। कुछ भी केमिकल आप सर्विस कराते हो, आफ्टर केयर यूज़ करना, चाहे वो शैम्पू, कंडीशनिंग हो, जो भी आपको आफ्टर केयर सब सजेस्ट करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। वो करिए आप। उसके बाद आपके हेयर्स कभी भी ऐसा नहीं है, अगर अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपके हेयर्स को कुछ नहीं होगा। जब रेगुलर भी आप केराटिन या कुछ भी कराओगे केमिकल सर्विस, आपके हेयर मेंटेन रहेंगे। ओके। हाँ, ना फ्रीजी रहेंगे ना ड्राई रहेंगे उसमें। ओके। तो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है जो मार्केट में, जो अभी जो लेटेस्ट वेडिंग सीजन के लिए आ रहा है? लेटेस्ट तो ऐसा है क्या कहते हैं, आजकल जो है मेकअप्स को लेके काफ़ी एडवांस है। लोग कहीं देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेकअप्स हो गए, वो हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा कराऊं। इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबके नेम्स हैं, हर कोई उनको कॉपी करना चाहता है, उनको देखता है, उनकी स्टाइल कॉपी करना चाहता है मेकअप्स के। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट मेकअप दें। देन देखो ऐसा है कि कुछ भी चीज़ होती है, हेयर के बारे में हम अगर बात हाँ, अगर हेयर्स के बारे में भी हम बात करें तो हेयर्स में तो मेन ब्राइड के लिए स्टाइलिंग होता है। हाँ, तो क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरीके की आप स्टाइलिंग? वो डिपेंड करता है ब्राइड के ऊपर भी। उनको एक तो क्लाइंट्स का भी होता है कि उन्हें क्या चाहिए। देन अगर वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से करते हैं जो बेस्ट होता है। अगर वो कोई फ़ोटोज़ लाते हैं तो हम वो भी कर देते हैं, या हमारे लिए जो हमें लगता है ये बेस्ट रहेगा हम वो भी कर देते हैं।
तो जो बेसिकली बंस वगैरह में होता है या फिर मतलब या फिर डिफरेंट होता है क्योंकि आजकल एक फंक्शन तो रह नहीं गया। यस यस यस। पहले तो होता था सिर्फ वेडिंग वही काम हो गया, अभी तो जो फीमेल्स है वही चाहती है, स्पेशली द ब्राइड वो चाहती है कि मेहंदी में मेरा अलग लुक हो, कॉकटेल में अलग वो लुक तो मैम देखिए वो हर ओकेजन के अकॉर्डिंग हर हेयर स्टाइल डिफरेंट होते रहते हैं। उसमें भी हमारे पास बहुत वैरायटीज रहती हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, उसमें भी डिफरेंट हेयर स्टाइल करते हैं। ओके। अभी जैसे आपने मुझसे बात करी है कि हम लोग अपने हेयर स्टाइल्स के बारे में बात करी है कि अलग अलग लुकों की अलग अलग डिमांड्स होती है। कोई फिल्म स्टार्स के कुछ स्टाइल्स लेकर आता है, कुछ बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट के स्टाइल्स लेकर आता है। मैं फिर भी ये आपसे पर्टिकुलर आपके, बिकॉज हम आज हेयर एंड ब्यूटी पैलेस में बैठे हैं तो हम हेयर एंड ब्यूटी पैलेस के बारे में बात करते हैं कि जनरली आप किस तरीके के कहते हैं, जैसे कि प्री वेडिंग के लिए किस तरीके के सजेशंस होते हैं आपकी तरफ से और वेडिंग के लिए किस तरीके का सजेशंस है। तो लेट्स कम टू प्री वेडिंग फंक्शन, तो उसमें किस तरीके का हेयर के डोगी डिमांड ऐसा है। देखो प्री वेडिंग के अंदर ऐसा भी होता है कि अलग अलग टाइप्स के हेयर स्टाइल भी होते हैं। कोई ओपन रखना चाहता है, कोई थोड़ा पिनअप कराना चाहता है, चाहे वो फ्रंट हो, बैक हो, हाफ हो, जैसा भी है। आजकल ट्रेंडिंग है, जैसे आपको सॉफ्ट कर्ल्स ले लो आप, या हॉलीवुड वेव्स कर्ल्स हो गए। आजकल बहुत चीज़ें डिफरेंट टाइप की आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऑप्शंस हो गए हमारे पास आज हेयर स्टाइल के भी। प्री वेडिंग के लिए, हाँ प्री वेडिंग के लिए। ब्राइडल में तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग बन ही कराते हैं ट्रेडिशनल की वजह से, ट्रेडिशनल, ताकि वो मैसी बन हो, प्रॉपर एक बन हो, हैवी बन हो। वो फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग, या जैसे वेडिंग वाले दिन तो ज़्यादातर बन ही चलता है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो हमारी ब्राइड्स को, स्पेशली ब्राइड्स क्या जितनी भी फीमेल्स हैं सबके साथ एक चीज़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छे से करा लेते हैं, उस टाइम पे खूब सारे स्प्रेज भी लगवा लेंगे बालों में, बैक कॉम्बिंग्स भी हो जाएंगी हमारी, बट उसके बाद हम क्या होते हैं ये आपको भी पता है। मैम देखिए उसके लिए तो हम हमेशा यही कहते हैं, देखो आप खुद से कुछ करने की कोशिश ना कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जो चीज़ हमने की है वो हमें पता है उसका कैसे सोल्यूशन निकला। नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स के, आफ्टर को हम किस तरीके से वो कर सकते हैं कि थोड़ा हमारा जैसे कह सकते हैं मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले मैं अपना ही होती हूँ, मैंने बैक कॉम्बिंग कराई थी एंड विद लॉट ऑफ हेयर स्प्रेज एंड ऑल, और उसके बाद मुझे पता है कि मतलब मेरी क्या हालत हुई थी। तो आई वांट टू आस्क कि इसको थोड़ा सा करने के लिए कि हम थोड़ा इसको मेंटेन कर लें कि आराम से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो एक दो टिप्स दे दो प्लीज। बताना चाहूँगा, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, टेक्निक्स होती हैं अलग अलग हर काम के पीछे। अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसको खोलने की भी एक टेक्निक होती है, वही तो मतलब यू विल नॉट टेल अस द टेक्निक। हाँ, जैसे हम बैक कॉम करते हैं वैसे ही आप उसको टॉप कॉम कर दो। Okay. जैसे हम बैक कॉम में नीचे लेके जाते हैं वैसे आपको टॉप पे ले जाओ, स्लोली फाइन सेक्शन के थ्रू। जनरली वी यूज्ड टू पुल आवर हेयर लाइक दिस, तो वो और अटक जाता है हमारा। नो, उसके बाद आप धीरे धीरे लेके जाओगे, पूरा धीरे धीरे करते करते बिल्कुल आपका रिमूव हो जाएगा। और कई बार ऑयल वगैरह ये सब अप्लाई करना नो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप देखो सिर्फ डायरेक्ट प्रॉपरली एक बार कॉम मारोगे वैसे नहीं होगा वो, फिर तो और ज़्यादा टेंगल्स आपके क्रिएट होंगे और हेयर उसमें ब्रेक होने का भी चांस रहेगा। आप स्लोली फाइन सेक्शन लेके करोगे तो उसमें इजीली हो जाएगा। मेरे घर में वैसे वेडिंग आ रही है तो ये सबसे बढ़िया ट्रिप रहेगा। ऑफ कोर्स मुझे जैसे कह सकते हैं ना कि सिंड्रेला बनाने का, तो आई कॉल माय सेल्फ सिंड्रेला वैसे, तो वो तो मैं कमल को ही कहूँगी। एंड दिस ब्लू कलर ये भी इन्हीं का ही हो, क्योंकि मैं आई रिलाई ऑन दिस गाय, मैं किसी और को अपने बालों को हाथ नहीं लगवाने दूँगी कि नहीं, ओनली कमल विल डू दैट। थैंक यू सो मच कमल, पॉडकास्ट विद स्पैरोज क्रिएशंस के साथ जुड़ने का और ये इतने अच्छे टिप्स देने का। और हम ये चाहेंगे कि ये वेडिंग सीज़न जो है बहुत बढ़िया हो, आपके लिए भी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू आवर viewers, and please subscribe our channel and do consider, especially the Patel Nagar area and the nearby area, do consider this guy, Hair and Beauty Palace. Thank you so much. Thank you.